चलो दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की विचित्र नकाबपोश। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक दिन जब चक्रधरपुरम के राजा चैतन्य का दरबार लगा हुआ था, महाराज दरबार के बाहर एक नकाबपोश खड़ा हुआ है। उसने अपना पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। वह आपसे मिलना चाहता है। कोई नकाबपोश हमसे मिलना चाहता है? कौन हो सकता है वह? तुमने उससे उसका नाम पूछा? हाँ महाराज, पूछा था, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। वो बड़ा विचित्र नकाबपोश है वह। रहस्य रोमांस। महाराज वह सचमुच ही विचित्र है। पूछने पर कह रहा था कि वह आपसे युद्ध करने आया है। ऐसा? कई मंत्रियों ने म्यान से तलवारें निकाल ली। महाराज वह नकाबपोश कोई भी हो, अब यहाँ से जीत नहीं जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वह हमारे राज्य में आकर युद्ध की बात करे, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मंत्रियों को उत्तेजित देख, सब लोग शांत हो जाओ। कोई अकेला हमारे दरबार में आकर हमें चुनौती देना चाहता है। अपने आप में यह एक बड़ी बात है। निश्चय ही यह कोई दुस्साहसी वीर होगा। हम उस दुस्साहसी से मिलना चाहते हैं द्वारपाल। उसे आदर सहित भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल ने दरबार से बाहर आ नकाबपोश से कहा, चलो महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। जब नकाबपोश दरबार में पहुंचा, प्रणाम महाराज। नकाबपोश कहो, तुम्हें क्या कहना है? महाराज मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ। नकाबपोश हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक वीर हैं। बोलो तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? महाराज मैं किसी और से नहीं अपितु आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, पर क्यों? महाराज मैं इस विषय में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ। क्या आप मेरे साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं? हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है नकाबपोश। तब ठीक है, आज से ठीक 1 माह बाद हम दोनों काली घाटी के पुराने किले में मिलेंगे। वहीं हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। काली घाटी के पुराने किले में ही क्यों, यहाँ क्यों नहीं? महाराज वहाँ न आपका कोई साथी होगा न मेरा। उस युद्ध में हम में से जो भी जीत बचेगा वह उस युद्ध का विजेता होगा। और तुम्हारी बातें बड़ी रहस्यमयी सी लग रही है नकाबपोश। महाराज मैं अपनी शर्तों पर ही आपसे युद्ध करूंगा। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो बताइए, वरना मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। नकाबपोश हम कायर नहीं है। हमें तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। हम अकेले ही आज से ठीक 1 माह बाद काली घाटी के पुराने किले में पहुंच जाएंगे। ठीक है महाराज, 1 माह के भीतर आप प्राण रक्षा के कुछ अचूक उपाय भी सीख लेना। नकाबपोश अधिक न बोलो। यह तो आने वाला समय ही कहेगा कि युद्ध में विजय तुम्हारी होती है या मेरी। हाँ, यदि तुम्हारा चेहरा देख पाता तो अच्छा रहता। वह किस लिए महाराज? तब मैं कह सकता था कि मैंने इस आदमी को युद्ध में पराजित किया था। महाराज वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ। आज से ठीक 1 माह बाद काली घाटी के पुराने किले में मिलेंगे। यह कह नकाबपोश दरबार से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रधानमंत्री ने राजा चैतन्य से कहा, महाराज आप इस नकाबपोश से लड़ने काली घाटी के पुराने किले में जाएंगे क्या? अवश्य जाऊंगा प्रधानमंत्री जी। महाराज मेरी राय में आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी? महाराज हो सकता है यह सब उस नकाबपोश की कोई चाल हो। नकाबपोश के वेश में वह आपका कोई शत्रु भी तो हो सकता है। उसने उतनी उसने उतनी दूर आपको बुलाया है और वह भी अकेले। मुझे तो इसमें कोई चाल लगती है महाराज। जानबूझकर आफत मोल लेना उचित नहीं महाराज। प्रधानमंत्री जी आपकी बातें सुनकर मुझे तो घोर आश्चर्य हो रहा है। आज तक आपने सदा मेरा साहस ही बढ़ाया है, तब फिर आज आप ऐसी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? वह नकाबपोश कोई भी हो, मैंने उसकी चुनौती स्वीकार की है। इसलिए मैं काली घाटी के पुराने किले में अवश्य जाऊंगा। उस रात, बेटा सुना है राज दरबार में आज कोई नकाबपोश आया था। आपने ठीक सुना है राजमाता। वह मुझसे युद्ध करने की इच्छा लेकर आया था। आज से ठीक 1 माह बाद काली घाटी के पुराने किले में उसका और मेरा मुकाबला होगा।
बेटा, तुम्हें युद्ध की चेतावनी देने वाला वह नकाबपोश भला कौन हो सकता है? राजमाता, उसने अपना परिचय दिया ही नहीं। वह कह गया है कि 1 माह बाद पुराने किले में ही वह मुझे अपना परिचय देगा। बेटा, एक राजा के अनेक शत्रु होते हैं, कहीं वह नकाबपोश तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा? राजमाता, मैं एक राजा हूँ। राजा को हर खतरे से जूझने को सदा तत्पर रहना चाहिए। उस नकाबपोश ने भरे दरबार में मुझे युद्ध के हेतु ललकारा, और मैं उसकी ललकार कैसे सहन कर सकता था? कुछ भी हो, मुझे उससे युद्ध करने काली घाटी के पुराने किले जाना ही होगा। तब मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि इस युद्ध में विजय तुम्हारी ही हो। बेटा, 15 दिन पश्चात, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। राजमाता से विदा ले जब राजा चैतन्य महल से बाहर आया, महाराज, हम सब की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। तब चल पड़ा राजा चैतन्य काली घाटी की ओर। 1 माह होते होते मैं काली घाटी तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कई जंगली जानवरों ने उस पर आक्रमण किया। गुर्र, उसने निडर हो उन सब से मुकाबला किया और खचाक दहाड़ एक रात उसे एक वन में ही रहना पड़ा। वो कौन है यह लोग? जब वे साय उसके समीप आए तो चैतन्य रथ से उतरा और पूछने लगा, कौन हो तुम लोग? उन लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस पर टूट पड़े। अरे! चैतन्य ने तत्परता से अपनी तलवार निकाली और खचाक आ ओ उसने डटकर मुकाबला किया। फलस्वरूप यह लोग अपनी गठरी तो यहीं छोड़ गए। क्या हो सकता है इस गठरी में? जब उसने गठरी खोल कर देखा, अरे! स्वर्णाभूषण और सोने की इतनी सारी मुद्राएं, अवश्य ही यह लोग चोर रहे होंगे। उसने उस गठरी को साथ ले लिया। पता नहीं किस बदनसीब के घर डाका डालकर आए होंगे यह चारों। प्रातः होने पर वह पुण्य यात्रा पर निकल पड़ा। संध्या होते हुए जंगल में स्थित एक किले के समीप पहुंचा। इस वीराने में किला कौन रहता होगा यहाँ? तभी किले का द्वार खुला। आपका स्वागत है राही, मेरे किले में पधारिए। वह बूढ़ा चैतन्य को किले में ले आया। आप इस किले में क्यों रहते हैं? कितनी वीरान जगह है यह। दरअसल मैं शक्तिपुरम का राजा महेंद्र हूँ। कभी कभी अपने इस किले में मैं अपनी बेटी वर्षा के साथ मन बहलाव के लिए आता रहता हूँ। वो बड़ा ही विचित्र शौक है आपको राजा महेंद्र। मैं चक्रधरपुरम का राजा चैतन्य हूँ। वो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तभी, यह मेरी बेटी वर्षा है राजा चैतन्य। वो बड़ी सुंदर है राजकुमारी वर्षा। राजा महेंद्र ने राजा चैतन्य का खूब आदर सत्कार किया। राजा चैतन्य, अपने राज्य से दूर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से थोड़ी दूर काली घाटी में जो किला है, वहाँ मुझे एक नकाबपोश से युद्ध करना है, इसलिए मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। ओ, तो वह नकाबपोश हत्यारा आपके पास भी पहुँच गया? क्या मतलब, आप उसे जानते हैं क्या? उस नर पिशाच को भला कौन नहीं जानता। मेरे दरबार में आकर उसने मेरे युवा पुत्र को युद्ध के लिए ललकारा था। काली घाटी के पुराने किले में ही उसने मेरे पुत्र को युद्ध के लिए बुलाया था। उसने युद्ध में मेरे इकलौते पुत्र को मौत के घाट उतार दिया था। ओ राजन, आप यहीं से वापस लौट जाइए। वह नकाबपोश बहुत ही शक्तिशाली है। आज तक जिसने भी उससे युद्ध किया है वह जीवित नहीं बचा है। ओ राजन, अभी तुम्हारी आयु ही क्या क्या है? जानबूझकर क्यों मौत से टकराना चाहते हो? मेरी मानो और काली घाटी के पुराने किले में जाने का विचार छोड़ दो। महाराज, मैं एक राजपूत हूँ। मैं राजपूत के वचन को नहीं तोड़ूंगा। नकाबपोश को मैं पुराने किले में पहुँचने का वचन दे चुका हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा अवश्य। राजन, बड़े जिद्दी मालूम पड़ते हो। खैर, कोई बात नहीं, समझाना मेरा काम था। ना समझो, यह तुम्हारी इच्छा। उस रात जब चैतन्य अपने कक्ष में सोया, उठो राजा चैतन्य, उठो। वर्षा के जगाने पर चैतन्य की नींद खुल गई। राजकुमारी वर्षा, तुम इस समय मेरे कक्ष में? राजन, धीरे बोलिए, मेरे पिता पास वाले कक्ष में सोए हुए हैं। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? राजन, मैं जो कहना चाहती हूँ उसके लिए
यही समय उपयुक्त है। कहो मुझसे क्या कहना चाहती हो तुम? राजन, मैं आपसे आपसे प्रेम करने लगी हूँ। यह क्या कह रही हो तुम वर्षा? मैं ठीक कह रही हूँ राजन। जब से मैंने आपको देखा मेरे दिल का बुरा हाल है। मुझे आप अपने चरणों की दासी बना लो राजन। राजकुमारी वर्षा, मेरी मंगनी शैलनगर की राजकुमारी मृणाल के साथ हो चुकी है। उसी के साथ मेरा विवाह होगा। इसलिए मेरा ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। राजन, आप मृणाल से विवाह न करके इसके लिए राजन आप मृणाल से विवाह न करें, इसके लिए मैं कब कह रही हूँ। आप राजा हैं और राजा कई कई विवाह कर सकते हैं। वह राजा और रहे होंगे वर्षा, मैं उन राजाओं में से नहीं। मैं सिर्फ एक ही विवाह करूँगा और वह भी मृणाल के साथ ही करूँगा। मुझे क्षमा करो वर्षा, और चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ। ओह! वर्षा मुंह लटकाकर कक्ष से बाहर निकल गई। परात्य होने पर, राजा महेंद्र, आपके आतिथ्य का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र ही काली घाटी पहुँचना है। वहाँ जाए बिना आप मानेंगे नहीं राजन। नहीं राजा महेंद्र, वहाँ जाने से मत रोकिएगा मुझे। तब चैतन्य वहाँ से आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। 2 दिन का सफर तय कर आखिर वह काली घाटी में पहुँच ही गया। तो यह है काली घाटी। कुछ दूर चलने पर इसी किले में उस नकाबपोश ने मिलने को कहा था। आज माँ का अंतिम दिन है। वह नकाबपोश भी किले में पहुँच गया होगा। उसने रथ को किले के बाहर ही छोड़ा और उसने किले के बंद द्वार पर हाथ रखा तो सर्र, किले का द्वार खुलता चला गया। उसने किले में प्रवेश किया। वह किले के विशाल कक्ष में पहुंचा। नकाबपोश, कहाँ हो तुम? देखो, मुकाबले के लिए मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। तभी नकाबपोश ने कक्ष में प्रवेश किया। तो आखिर तुम यहाँ तक आ ही पहुँचे राजन? हाँ नकाबपोश, अब हो जाए 2-2 हाथ। नहीं, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है महाराज। यह तुम क्या कह रहे हो नकाबपोश? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, बिना युद्ध किए ही आप मुझसे जीत गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं नकाबपोश, तुम कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हो? महाराज, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो चैतन्य बुरी तरह चौंक पड़ा। वर्षा, तुम? महाराज, जो आप समझ रहे हैं मैं वह भी नहीं हूँ। क्या मतलब? महाराज, मैं शैलनगर की राजकुमारी मृणाल हूँ। यानी तुम वह मृणाल हो जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है? हाँ महाराज, मैं वही मृणाल हूँ। साथ ही वर्षा भी मैं ही थी और नकाबपोश भी मैं ही थी। और वह शक्तिपुरम का राजा महेंद्र का किला और वह खुद। वह किला तो मेरे पिता का है, परंतु राजा महेंद्र असली नहीं था। उसके वेश में मेरी एक सखी थी। मृणाल, तुम्हारा यह नाटक हमारी तो समझ में नहीं आया। तुमने यह सब क्यों किया? नकाबपोश बनकर तुम मेरे पास क्यों गई और क्यों मुझे यहाँ बुलाया? महाराज, मैं आपको सब बताती हूँ। उस समय जब पिताजी महाराज एक दिन मेरे पास आए, मृणाल बेटे, हमने तुम्हारी मंगनी चक्रधरपुरम के महाराजा चैतन्य के साथ तय कर दी है। पिताजी महाराज, यह आपने क्या किया? राजा चैतन्य को बिना जांचे परखे जाने बिना हम कैसे उससे विवाह कर सकते हैं? तुम उसे जांचना परखना जानना चाहती हो? हाँ पिताजी महाराज। ठीक है, तुम अपनी यह इच्छा पूरी कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें हमारी ओर से पूरी छूट है। धन्यवाद पिताजी महाराज। तब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नकाबपोश बनकर मैं चक्रधरपुरम गई थी। ओ लेकिन तुमने मेरी अभी परीक्षा ली ही कहाँ है मृणाल? आपकी परीक्षा ली जा चुकी है, उसमें आप उत्तीर्ण भी हो चुके हैं। लेकिन कब ली तुमने मेरी परीक्षा? महाराज, वन में तुम्हें जो 4 चोर मिले थे वे चोर नहीं थे, वे मेरे भेजे सैनिक थे। ओ, उन चोरों से जिस प्रकार तुमने मुकाबला किया वह तुम्हारे साहस को प्रदर्शित करता है। वर्षा के रूप में मैंने आप पर डोरे डालने चाहे, पर आप तनिक भी अपनी मान मर्यादा से नहीं डिगे। इससे प्रदर्शित होता है कि आप चरित्र के बड़े सदृढ़ हैं।
राजा महेंद्र के रूप में मेरी सखी ने तुमसे यहाँ आने से रोकना चाहा, पर तुम नहीं रुके। इससे यह प्रदर्शित होता है कि तुम दृढ़ निश्चयी हो। नकाबपोश की ललकार स्वीकार कर तुम यहाँ तक आए। इससे यह सिद्ध होता कि तुम एक वीर योद्धा हो। ओ मृणाल, हमारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ी है। अब तो तुम मुझे अच्छी तरह से जांच परख और जान चुकी होगी मृणाल। हाँ महाराज। तो अब तो तुम्हें हमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप जैसे वीर पति को पाकर मैं तो स्वयं को धन्य समझूंगी महाराज। तब वह दोनों वहां से अपने अपने राज्य वापस लौट गए। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।